नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी और रिपोर्टाज जैसी विधाओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ज़्यादा बहुमूल्य सिद्ध होने वाले हैं आपके लिए। हमने पिछली वीडियो में 15 प्रश्न आपके साथ साझा किए थे और इस वीडियो में हम आगे 16 से लेकर 35 प्रश्न अर्थात कुल मिलाकर बात कहें तो 35 प्रश्न हम इन दो वीडियो में आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस वीडियो में हम 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही आवश्यक वीडियो है आपके लिए। जी हाँ, तो साथियों आज का हमारा 16 प्रश्न है, कितने शहरों में कितनी बार संस्मरण कृति किसकी है। बहुत आवश्यक प्रश्न है साथियों, कितनी शहरों में कितनी बार। तो सही ऑप्शन है, देख लेते हैं पहले प्रश्न विकल्प पढ़ लेते हैं। नासिरा शर्मा, ममता कालिया, विवेकी राज, अजीत कुमार। सही ऑप्शन है हमारे सामने ममता कालिया। 17 अंक के प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न है इस तरह से है, निराला की आत्मकथा किसकी कृति है। निराला की आत्मकथा किसकी कृति है। तो साथियों जे ऑप्शन जो सही है वो देख लेते हैं। पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। सूर्य प्रसाद दीक्षित, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, नागेंद्र। सही ऑप्शन है सूर्य प्रसाद दीक्षित। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 18 अंक का प्रश्न है हमारे सामने और निम्नलिखित में से लेखक तथा उनकी आत्मकथा का कौन सा युग्म सही नहीं है। युग्म जो सही नहीं है, तो साथियों आपको बता दूं, डॉक्टर देवराज उपाध्याय का यौवन के द्वार पर 1970 में प्रकाशित हुआ। वृंदावन लाल वर्मा, अपनी कहानी, बलराज सहानी मेरी फिल्मी कथा, डॉक्टर रामविलास शर्मा मेरा जीवन। तो साथियों जो सही नहीं है युग्म, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा मेरा जीवन। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इसमें मेरा जीवन की जगह आएगा घर की बात। ठीक है, घर की बात उनकी एक आत्मकथा मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंदी की सर्वप्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन की अर्धकथा मानी जाती है। इसका समय क्या है। तो 1644, 77, 1677 ईस्वी, 1700 या 1641 ईस्वी, 1641 ईस्वी सही उत्तर है। जे तो आपने याद कर ही लिया होगा। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। बहुत ही भयंकर रूप से ये प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, भयंकर रूप से मतलब भयंकर मेहनत करके। ठीक है साथियों, मैं खुद ही बनाता हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है। 4 विकल्प हैं। जूठन, अपने अपने पिंजरे, नाग फन या मूर्तियाँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। तो साथ ही जो उनकी आत्मकथा है 2 हिस्सों में प्रकाशित हुई थी। 1995 के आसपास, शायद 95 या 96 के आसपास। मैं गलत हो सकता हूँ, आप करेक्शन मुझे करके बताइए कमेंट सेक्शन में। तो 1, 2000 नहीं 5 या 4 के तकरीब उनकी प्रकाशित हुई। तो 2 भागों में है। जूठन उनकी आत्मकथा है साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा भी। आपको दलित समाज के लोगों का संघर्ष जो है उसमें देखने को मिलेगा। अगला 21 प्रश्न, 21 अंक का प्रश्न है, तिरस्कृत आत्मकथा किसकी है। मोहन नेमिश्रायण, सूरजपाल चौहान, तुलसीराम या सुशीला टागभोरे। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है तो दूसरा, सूरजपाल चौहान सही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है। पद्मा सचदेवा या निर्मला जैन, रमणिका गुप्ता, कृष्णा अग्निहोत्री। तो सही ऑप्शन है साथियों कृष्णा अग्निहोत्री। ये भी बहुत अच्छी आत्मकथा है इनकी, स्त्री विमर्श से प्रेरित है। कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा किसकी है। तो प्रभा खेतान, कुसुमंसल, मैत्री पुष्पा, जाम मानु भंडारी। तो सही ऑप्शन है मैत्री पुष्पा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कितनी धूप में कितनी बार किसकी आत्मकथा है। मिथिलेश्वर, डॉक्टर महीप सिंह, भीष्म साहनी या मधुरेश। तो सही ऑप्शन है साथियों डॉक्टर महीप सिंह। आगे है अज्ञेय की कृतियाँ। ये कृतियाँ हैं 2, अरे जाजावर रहेगा जाद या एक बूंद सहसा उसली। तो सहनसा जहाँ पर लिखती है ये थोड़ी सी टाइपिंग में गलती है साथियों। आपको तो पता ही है कि मुद्रण में थोड़ी सी गलती हो ही जाती है। ठीक है, टंकन में अर्थात टाइप करते समय। तो सहसा का जो स्पेलिंग आएंगे वो मैंने गलत लिख दिए पीछे। सहसा मतलब अचानक। ठीक है, सहला लिख दिया था। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं।
इसमें पूछा क्या गया है, पहले प्रश्न पर चर्चा हो जाए कि अज्ञेय की कृतियाँ अरे जाजाबा रहेगा जात एक बूंद सहसा उछली कौन सी विधा की है, विधा कौन सी है, आत्मकथा है, डायरी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, तो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारे समक्ष कि मोहन राकेश की कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत विधा की श्रेणी में आती है, अंतराल, आखिरी चट्टान तक, एक और जिंदगी, अधूरे आधे अधूरे। तो सही ऑप्शन है साथियों आखिरी चट्टान तक। अंतराल तो उनका उपन्यास है, एक और जिंदगी उनकी कहानी और आधे अधूरे उनका नाटक माना जाता है। तो आखिरी चट्टान तक ये सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है किन्नर देश में 1948 में प्रकाशित हुआ और रूस में 25 मास, ये यहाँ पर रस लिख दिया है, रूस में 25 मास आना था, ये थोड़ी सी साथी गलती है। तो रूस में 25 मार्च 1952 में प्रकाशित हुआ। तो ये यात्रा वृत्तांत है, किन के हैं, राहुल संकृत्यान, नरेश मेहता, रघुवंश दत्त, धर्मवीर भारती। सही ऑप्शन है राहुल संकृत्यान, वो तो यात्रा वृत्तांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, महापंडित राहुल संकृत्यान। अगला प्रश्न है आंखों देखा पाकिस्तान किसका यात्रा वृत्तांत है, नरेश मेहता, राहुल संकृत्यान, रमणिका गुप्ता या कमलेश्वर। सही ऑप्शन है कमलेश्वर। ठीक है साथियों, आगे जो प्रश्न है यायावर की डायरी 2014 किसकी रचना है, सत्यनारायण, रामदर्श मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल या ओम नागर। सही ऑप्शन है साथियों सत्यनारायण। ठीक है, मनवोध मास्टर की डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनवोध मास्टर की डायरी साथियों, मनमोध मास्टर की डायरी 2016 में प्रकाशित हुई, किसकी रचना है, रामदर्श मिश्र, रमेश चंद्र शाह, आग्नेय या विवेकी राय जी की है। अगला प्रश्न है हमारे समक्ष, देख लेते हैं। जी हाँ, दैनिकी डायरी शैली की रचना, डायरी शैली की ये रचना है दैनिकी। दैनिकी डायरी शैली की रचना के लेखक कौन है, रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, शियाराम शरणगुप्त। तो साथियों आपको बता दूँ शियाराम शरणगुप्त की रचना है, डायरी है ये एक दैनिकी। ठीक है, उन्होंने अपने रोजाना के जो अनुभव हैं वो उसमें लिखे हैं। आगे प्रवास की डायरी किसकी रचना है, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। किसकी है प्रवास की डायरी, तो हरिवंश राय बच्चन की है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शिवपूजन सहाय, धर्मवीर भारती। तो साथियों सही ऑप्शन है मुक्तिबोध। ठीक है, ये एक डायरी शैली में लिखी गई रचना है और इसको लोचनात्मक रचना भी कहा जाता है समीक्षा की दृष्टि से देखें तो। डायरी के पन्ने किसकी डायरी शैली की रचना है, डायरी के पन्ने किसकी डायरी शैली की रचना है, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, शिवपूजन सहाय या घनश्याम दास बिड़ला। साथियों सही ऑप्शन आएगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो घनश्याम दास बिड़ला जी हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा आज का, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की कौन सी विधा की श्रेणी में आती है। ठीक है, ये दिल्ली मेरा प्रदेश एक विधा है, और कौन सी विधा है ये पूछा गया है, रघुवीर सहाय की एक रचना है ये, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, रेखा चित्र है, क्या है। तो साथियों ये ऑप्शन जो सही है वो बता देते हैं आपको, तीसरा डायरी है ये। ठीक है, तो आत्मकथा, रेखा चित्र थोड़े से रह गए हैं, रेखा चित्र से प्रश्न में हम बदलाएंगे साथियों। लेकिन आपको बता दूं साथियों कि आत्मकथा से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने बात की, और भी बहुत सारी आत्मकथाएं आपके लिए लेकर आएंगे, जीवनी लेकर आएंगे, लेकिन 2 वीडियो हमने लाए हैं आपके लिए, और अगली वीडियो हम प्रेमचंद के उपन्यास के ऊपर अवश्य लाएंगे, क्योंकि वो भी बीच मझधार में ही अभी फंसी हुई है वो वीडियो भी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और साथियों हमने आज जो वीडियो लाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने जो प्रश्न आपने कॉपी के ऊपर लिख लिए होंगे। पिछली वीडियो में भी हमने 15 प्रश्न पूछे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो भी, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं साथियों। ठीक है, तो जो जो प्रश्न आप लिख रहे हैं उनको याद करिए रोज़ाना लाइफ में, और भी प्रश्न आपके लिए ला रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्यार अपना ज़रूर दीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारी व्याकरण की वीडियो हम बना कर बैठे हुए हैं, जल्दी अपलोड कर देंगे वो भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। ठीक है।